कहते हैं कि कुछ लोग जाने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। आज हम हरियाणा की एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूँ तो काफी डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक सफर की, एक कर्तव्य की और एक ऐसी रहस्यमयी परछाई की जो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो ये कहानी है सूरज और उनके पिता की, और उनका मानना है कि जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनकी ये यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या वाकई हमारे अपने दुनिया से जाने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक गहरे दुख से और एक बहुत ही पवित्र मिशन से। मिशन था अपने दादाजी को अंतिम विदाई देने का। तो हुआ यूं कि दादाजी 95 साल के थे और उनका शांति से निधन हो गया। परिवार ने तय किया कि उनके अंतिम संस्कार के लिए पवित्र शहर हरिद्वार जाया जाएगा और बस उनके बेटे और पोते, जिनका नाम सूरज था, रात के अंधेरे में निकल पड़े एक लंबे सफर पर। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है, वो है अस्थियां। अस्थियां यानी मृतक की राख। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि इन्हें पवित्र गंगा में विसर्जित करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है या कहें तृप्ति मिलती है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा विश्वास है। तो पिता और बेटा अपनी गाड़ी में थे। रात गहराती जा रही थी और जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो इस सफर पर अकेले नहीं हैं। एक अजीब, एक अनकही सी बेचैनी उन्हें घेरने लगी थी। पहली बार ये हुआ देर रात को। वो एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके थे और तभी सूरज की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसका उठना, बैठना और ख़ास तौर पर उसकी वो काली शॉल, कुछ तो था उसमें जो इतना जाना पहचाना लग रहा था कि सूरज को एक झटका सा लगा। बात सिर्फ शॉल की नहीं थी, आप समझ रहे हैं, बात थी उसे ओढ़ने के तरीके की। वो बिल्कुल उनके दादाजी का स्टाइल था। एक छोटी सी आदत जिसे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। और बस यही देखकर सूरज के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर कुछ घंटे और बीते। वे एक और रेस्टोरेंट पर रुके और वहां सूरज की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। वही आदमी, वही काली शॉल, आधी रात के सन्नाटे में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। सूरज का तो दिल बैठ गया था। उससे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, ये ठंडा इलाका है, यहाँ बहुत लोग शॉल ओढ़ते हैं। तो एक तरफ था सूरज का बढ़ता हुआ डर और दूसरी तरफ एक वाजिब सी लगने वाली वजह। दोनों के बीच की ये कश्मकश बढ़ती जा रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और बिगड़ गई। हरिद्वार के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में फिर देर रात को ठीक उनके होटल के सामने वो शॉल वाला आदमी हर जगह दिखने लगा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने होटल की खिड़की से नीचे देखा और वो आदमी वहीं खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। अब ये शक नहीं था, ये पक्का डर था। कोई उनका पीछा कर रहा था। वो पूरी रात खौफ के साए में कटी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह जो होने वाला है वो उनके हर डर से कहीं ज्यादा भयानक होगा। सुबह के 4 बजे अंधेरा भी छटा भी नहीं था। वो अंतिम संस्कार के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा वो आदमी उनकी कार के ठीक बगल में खड़ा था, जैसे उनका रास्ता रोक रहा हो। इतने घंटों से जो खामोश साया उनका पीछा कर रहा था, वो अब उनके सामने था। अब सोचिए, इतने घंटों का डर, ये अनिश्चितता, पिता का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो गुस्से और शायद थोड़ी हताशा में चिल्लाए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज इस रात से पर्दा उठकर रहेगा। और बस वो आगे बढ़े और उन्होंने उस आदमी के चेहरे से शॉल खींच ली। ये वो पल था जब सब कुछ सामने आने वाला था। शॉल हटी और जो चेहरा सामने आया वो किसी और का नहीं, बल्कि उनके अपने पिता का था, दादाजी का चेहरा। लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहा था, एक लाश की तरह पीला, बेजान। कोई शक नहीं था, वो दादाजी ही थे। और इससे पहले कि वो बाप बेटे इस झटके से उभर पाते, एक पल में वो शक्ल और वो शॉल दोनों हवा में गायब हो गए, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तो ये साफ था, उन्होंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। सोच सकते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। इस खौफनाक मंजर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन अब वो डर से निकलकर एक ऐसी समझ की तरफ बढ़ने वाले थे जो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बुरी तरह से डरे हुए वो जैसे तैसे गंगा तट पर पहुंचे।
वहां उन्होंने एक स्थानीय पुजारी को अपनी पूरी कहानी बताई, एक एक बात। वो बस किसी तरह ये समझना चाहते थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। पुजारी जी ने बहुत शांति से उनकी पूरी बात सुनी और फिर जो उन्होंने बताया उससे सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने समझाया कि अक्सर मृत्यु के बाद आत्मा अपने प्रियजनों के पास ही रहती है, उनकी देखरेख करती है और वो तब तक उनका पीछा कर सकती है जब तक कि अंतिम संस्कार पूरे ना हो जाएं। गंगा में अस्थियों का विसर्जन ही आत्मा को तृप्ति यानी असली शांति देता है और उसके बाद ही वो इस दुनिया से विदा लेती है। और जानते हैं, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही उन्होंने सारे अनुष्ठान पूरे किए, अपना कर्तव्य निभाया, वो मौजूदगी, वो एहसास हमेशा के लिए चला गया। दादाजी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। तो सूरज और उनके पिता के लिए ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ना ही उनके मन का कोई वहम। ये एक हकीकत थी, एक ऐसा गहरा अनुभव जिसने उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में वो सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसने उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि हमारे अपने कुछ समय के लिए हमारे पास ही रहते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हमारे प्रियजनों की आत्माएं अपनी अंतिम विदाई तक हमारे साथ रहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभव में छिपा है।